हेलो सुबह नमस्तुद्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश बोलन आर्ट। तो देखिए गैस, आज मैं 1 नंबर और 2 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक लेके आई हूँ। तो ये मैंने चोली पहले से ही बना के रखी है गैस। अगर आपको नहीं आती हो बनाना तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी आई बटन पर, और लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दूँगी, तो वहाँ से आप आसानी से बना सकते हो गैस। और अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करके बताना है कि कैसी बनी है मेरी पोशाक। तो चलिए गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं पोशाक की तरफ बढ़ते हैं। पोशाक बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले गाइस देखिए, सबसे पहले गाइस ये हमारा हमने यहाँ से सिल्प स्टिच कर दी और यहाँ तक ले आया। अभी मैंने ये धागा भी नहीं काटा है गाइस। तो देखिए ये यहाँ तक ले आए हैं हम। अब देखिए यहाँ से मैं बेस बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ गैस यहाँ से बेस बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी कलर का बेस बनाऊँगी। तो देखिए सबसे पहले ये मैंने नॉट लगा ली है। अब इससे आगे 3 चेन लूँगी। तो 1 2 और 1 नॉट लगाई थी, उसकी 3 चेन हो गई गैस। अब मैं धागा लपेटूँगी और जहाँ से मैंने ये चेन बनाई है उसी वाली चेन में मैं दोबारा से एक डबल क्रोशिया कर दूँगी मैं। तो देखिए गैस, एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर दोबारा से 2 बार, एक बार डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। तो गैस ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन में 2 बार, पहले एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दी, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए तीसरी चेन में भी मैं इसी तरीके गैस ये गांठ है, तो मैं इसको पीछे की तरफ निकाल देती हूँ गांठ को। और देखिए जो पीछे का धागा है उसे हम साथ में ही लेते हुए आ रहे हैं पीछे से। देखिए तो ये हमारा गंदा नहीं लगेगा, ना पीछे से ना आगे से, इसलिए मैं साथ में ले लेती हूँ उसको। तो देखिए एक चेन में एक बार और इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया। हर चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना है। ये बेस का पहला राउंड है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये मेरा बेस का पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सिल्प स्टिच करूँगी। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी, तो उसी की फर्स्ट चेन में मैं सिल्प स्टिच इस तरीके से कर दूँगी। तो देखिए ये पहला राउंड बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से। अब मैं सेकंड राउंड स्टार्ट करूँगी। तो 3 की चेन बनाऊँगी इसी जगह पर। तो 3 चेन हो गई गाइस। अब 3 की जहाँ चेन बनाई है उसी वाली चेन में मैं दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो देखिए एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट जो चेन है ये वाली, इसमें मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। तो एक चेन में 2 हो गई, एक चेन में 1। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया हो गई और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार और डबल क्रोशिया इस तरीके से कर दूँगी। तो देखिए 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो देखिए एक चेन में 2 बार और फिर एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में 2 बार, फिर एक चेन में एक बार, इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए गाइस, मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये मेरा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब ये 3 की चेन जो ये वाली दिख रही है, इसी में मैं सिल्प स्टिच कर दूँगी फर्स्ट चेन में। तो देखिए ये मेरी सिल्प स्टिच हो गई। अब तो देखिए गाइस, ये मेरा सिल्प स्टिच हो गया है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी। तो देखिए 1 2 3 चेन हो गई। अब इससे नेक्स्ट जो चेन है ये वाली, जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई है उसी में मैंने डबल क्रोशिया कर दिया। तो एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया 2 हो गई। अब देखिए एक चेन लूँगी, फिर एक चेन और लूँगी, तो 2 चेन हो गई। एक चेन और लूँगी, 3 चेन हो गई। अब धागा लपेटूँगी और एक चेन और 2 चेन स्किप करूँगी। तीसरी नंबर की जो चेन है उसमें मैं डबल क्रोशिया एक बार कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। तो 2 बार हो गई। अब इसे नेक्स्ट वाली में भी करूँगी तो 3 बार, और फिर इससे नेक्स्ट वाले में करूँगी 4, और फिर इससे नेक्स्ट वाले में करूँगी 5, और इससे नेक्स्ट वाले में करूँगी 6 डबल क्रोशिया मैंने गाइस बीच में कर दी हैं, आप देख सकते हो।
उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कितनी चेन ली हैं, 1 2 3, 3 चेन ली हैं तो 3 चेन लूँगी। 1 गैस अभी चेन नहीं लेनी। अब हमारी ये 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हुई है। तो छठवीं डबल क्रोशिया में मुझे एक और करना है, तो टोटल 7 करनी है। तो एक चेन में मैंने 2 कर दी, जो छठवें नंबर की चेन है उसमें मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करी। अब मैं 3 बार चेन लूँगी, 1 2 3, 3 चेन लूँगी और 2 स्क्रिप करूँगी, 1 2, 2 चेन स्क्रिप करने के बाद तीसरे नंबर की जो चेन है उसमें डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए एक बार डबल क्रोशिया हो गई और फिर इससे नेक्स्ट वाले में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, 2 3, फिर इससे नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 6। अब देखो 6 हो गई, 6 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया कर दी हर चेन में। अब छठवें नंबर की जो चेन है उसमें एक बार और करूँगी, तो 2 बार, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर 3 की चेन लूँगी, 1 2 3, 3 की चेन लेके और 2 चेन स्किप करनी है, 1 और 2, 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरे नंबर की जो चेन है उसमें मैं डबल क्रोशिया इस तरीके से कर दूँगी। अब इसके बाद देखिए अब दिखा देती हूँ, इस तरीके से लुक आएगा हमारा कुछ। तो हमने 3 की चेन ले ली, उसके बाद में 6 डबल क्रोशिया करी हैं और एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करी, तो टोटल 7 हो गई। उसके बाद फिर 2 चेन स्क्रिप करी हैं और ऊपर 2 3 चेन ली हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया, 6 चेन में 7 डबल क्रोशिया करी हैं। उसके बाद फिर 3 चेन ली, अब फिर डबल क्रोशिया 7 करूँगी। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी। तो चलिए करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारा तीसरा राउंड भी इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो देखिए गाइस यहाँ से अब देखिए 1 2 3 4, 4 हुए हैं बस, और 5 और 6 हो गए टोटल। तो मैं यहाँ 3 की चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो अब टोटल हम काउंट करेंगे इसको तो 6 हो जाएंगे यहाँ पर भी। तो पता नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी। तो अब देखिए मैं यहाँ पर इसको कट कर देती हूँ धागे को। ये मेरे राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। अब दूसरा धागा लगाऊंगी गैस में इसमें, और देखिए मेरी ये पोशाक किस तरीके से आया है इसका बेस। और मैं बहुत सिंपल सी इसमें फ्लावर बनाऊंगी हल्के हल्के से। तो देखिए गैस कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल से फ्लावर है। और अगर गैस कोई डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं गैस, या फिर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा ना लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं समझाने की और भी अच्छे से कोशिश करूँगी। तो देखिए गैस ये मैंने नॉट तैयार कर ली है, लॉक कर दिया है। अब यहाँ से देखिए 1 2 और एक नॉट लगाई थी वो वाली चेन, तो 3 हो गई। अब देखिए इसी वाली चेन में जो ये हमारा ये होल है, इसी में हमने 3 चेन बना ली। उसके बाद में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लेंगे एक बार, फिर दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया इसी के अंदर करेंगे। तो ये 2 हो गई, एक बार और करेंगे, ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई। देख सकते हो आप 3 डबल क्रोशिया हो गई गाइस। अब 3 डबल क्रोशिया के बाद में 1 और 2 चेन हो गई, और 2 चेन इसी वाली उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे गाइस इस तरीके से। इस तरीके से हमारा बन के आएगा एक लूप। उसके बाद में फिर इसको ऐसे खिसका देंगे और फिर दोबारा से चेन लेंगे। तो जैसे हमने इधर ये वाला बनाया था, फिर दोबारा से ये गांठ आ गई है तो इसे मैं पीछे कर दूंगी। तो इस तरीके से 2 बार चेन हो गई, एक बार और बनानी है तो 3 चेन हो गई। अब इसी वाले होल में दोबारा से हमें इसी तरीके का एक फ्लावर और बनाना है। तो डबल क्रोशिया कर दी मैंने एक बार, और एक 3 की चेन 2 हो गई। इसे नेक्स्ट फिर 3 और एक और कर दूंगी, 3 बार डबल क्रोशिया और एक 3 की चेन 4 हो गई। अब देखिए 2 बार चेन लूँगी, 2 चेन ले ली मैंने और इसी में स्लिप स्टिच कर देती हूँ गैस इस तरीके से। ये स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए फिर एक और इसी में बनाना है हमको। तो देखिए 1 2 और 3 चेन ले ली। अब देखिए यहीं पर हम एक और फ्लावर बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया और एक 3 की चेन 2 हो गई। इसी में फिर दोबारा से एक बार और करेंगे, ये 3 और फिर एक बार और करेंगे, टोटल 4 हो गए। अब 4 होने के बाद में देखिए
4 हो गई। अब देखिए 1 और 2 चेन। अब इसी में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी गाइस। एक ही ये वाला जो होल होता है उसी के अंदर चल रहा है गाइस, देख सकते हो आप। अब मैं इसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो देखिए 2 चेन लेने के बाद मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। देखो गाइस ये पीछे के धागे हैं, अगर आप साथ में लेना चाहो तो ले लीजिए, वरना इतने ले लिए। अब इसके बाद में मैं इसको कट कर देती हूँ धागे को, तो एकदम क्लीन से समझ में आएगा। क्योंकि आप तुरंत पूरा काट दोगे तो फिर ये निकलने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें। अब देखिए गाइस इस तरीके का बन के आया है ये फ्लावर। अब मैं इसमें यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इस तरीके से ले लूँगी। अब देखिए यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी मैं इस तरीके से। देखिए मैंने हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया, आप देख सकते हो। अब फिर ये वाला हमारा फ्लावर इस तरीके का बन गया है, और ऐसा ही फ्लावर फिर हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो देखिए पहले मैं इसमें सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर दूँगी, तो ये लॉक हो गया। अब यहीं पे मैं 3 की चेन बनाऊँगी, 1 2 और 3 की चेन लेने के बाद इसी में मैं डबल क्रोशिया 3 बार करना है, और एक 3 की चेन, टोटल 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 हो गए गाइस, और एक सिंगल डबल क्रोशिया, ये 3 की चेन, तो 4 हो गए। तो देखिए 1 2 चेन लेने के बाद इसी में स्लिप स्टिच कर दूंगी मैं। तो स्लिप स्टिच को इस तरीके से निकाल देना हाथ लगा के, और वैसे निकालोगे तो ये इसमें लूज होने का डर रहता है, इसलिए मैं हाथ लगा के निकाल रही हूँ। तो देखिए 3 की चेन फिर दोबारा ले ली, और अभी जैसे मैंने बनाया था वैसे ही ये बनाना है। थोड़ा सा खिसकाते रहेंगे हम इसको। तो देखिए 1 डबल क्रोशिया और एक 3 की चेन, 2 हो गई, 3 और फिर दोबारा से 4 हो गई। अब देखिए 2 की चेन लूँगी, 1 और 2 की चेन लेने के बाद में यहीं पर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये 2 बन गए। अब गाइस एक और बनाना है, तो देखिए 1 और 2 चेन ले ली, और इसी के अंदर फिर दोबारा से हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 बार हो गई, 2 बार और 3 बार डबल क्रोशिया हो गई, 1 4 की चेन, और अब 2 बार चेन लूँगी, 1 और 2 चेन ले ली, और इसी में स्लिप स्टिच कर दूँगी गाइस इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये भी इस तरीके से बन के आया है, देख सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इस तरीके से आगे पहुँचा दूँगी इसको। तो गाइस इसी तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करके दिखाना है आपको। तो अभी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये नॉट होगी। अब इसमें भी इसी तरीके के फ्लावर बन रहे हैं, इसी तरीके से बनाने हैं हमको। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है इसको। देखिए इस तरीके से बन के आएंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए गाइस ये हमारा राउंड एकदम कंप्लीट से हो गया है, और कंप्लीट पोशाक भी बन गई है, आप देख सकते हो गाइस। और देखिए ये इस तरीके के फ्लावर लग रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर इसमें क्लियर ना दिख रहे हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी पोशाक कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट ज़रूर भेजना। और बिल्कुल सिंपल है, इजी है, न्यू बिगिनर के लिए बनाई है मैंने ये। तो आप आसानी से बनाया जा सकता है इसको। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसी भी साइज़ का आप बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, और 10 मिनट में बन जाएगी गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।